everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is Amber. If you're a working woman, getting dressed for work every morning doesn't have to be complicated. You don't need a huge wardrobe and you definitely don't need a completely new outfit every day. You just need to understand what makes an outfit look polished and what doesn't. Because office wear is not about looking overdressed or trying too hard. The goal is simple: to look polished, neat, comfortable and put together. So today we are keeping it very practical: Eastern wear, Western wear, hair accessories, shoes and bags. कोई extra rules मैं नहीं बताऊंगी, कोई long lecture नहीं मिलेगा, just things you can actually use. And why I am the right person to tell you this, because I have spent 15 years in the corporate environment, in media, and I know how to dress well in a work environment, especially at a place where there are only 15 to 20% females and rest are men. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं ईस्टर्न वेयर की, बिकॉज फॉर मोस्ट साउथ एशियन वुमेन दिस इज स्टिल अ बिग पार्ट ऑफ आवर वर्क वार्डरोब. और मेरा जो पहला रूल है वो ये है कि कीप योर कलर्स, प्रिंट्स, कट्स एंड ओवरऑल स्टाइलिंग क्लीन एंड बैलेंस्ड. ईस्टर्न वेयर में चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2-piece सूट्स की या कॉर्ड सेट्स की. For a 2-piece, I would always recommend starting with solid colors. A good quality solid kurta with matching or coordinating trouser can look incredibly polished without needing anything extra. अब इसमें कलर तुम लोग कोई भी कर सकते हो. ब्लैक कर लो, नेवी कर लो, बेज, क्रीम, ऑलिव, म्यूटेड पिंक्स, ब्लूज, अर्दी टोन्स, जो भी कलर तुम्हें पसंद है हर तरह का कलर पहनो. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ब्यूटीफुल कलर एंड अ वेरी लाउड कलर. फॉर एग्जाम्पल, एवरीडे वर्क वेयर के लिए आई वुड स्टे अवे फ्रॉम नियॉन और एक्सट्रीमली ब्राइट शेड्स. एंड द सेम रूल अप्लाइज टू कॉर्ड सेट्स और कॉर्ड्स. देखो, 2-piece में कॉर्ड सेट्स जो है वो बहुत खूबसूरत लगते हैं और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. इसमें भी कोशिश करो कि सॉलिड कलर्स लो, सटल प्रिंट्स हो या क्लीन सिलुएट हो, रादर देन समथिंग लाउड और ओवरली कैजुअल. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम लोग व्हाइट, बेज, ब्लैक ट्राउजर्स के साथ अपने किसी भी आउटफिट को या किसी भी शर्ट को कैरी करना चाहते हो तो कोशिश करो कि तुम्हारा कुर्ता जो है वो बहुत मिनिमल प्रिंट वाला हो, बहुत लाउड प्रिंट्स यूज ना करो और ऐसा सिलुएट क्रिएट ना करो जो बहुत ज्यादा जो उसकी लुक है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन में जाए, बहुत ज़्यादा ओवरली डिफरेंट लगे. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ना करो कि बहुत लाउड प्रिंट के साथ तुम वाइट शलवार पहन लो या कुछ ऐसा लगे जो कि बहुत मिसमैच्ड है. सो कोशिश करो कि अपने वाइट ट्राउजर्स, ब्लैक ट्राउजर्स के साथ वही कलर कोऑर्डिनेट करो या वही प्रिंट कोऑर्डिनेट करो जो तुम्हें खूबसूरत लगते हैं. यू ऑल्सो कैन गो फॉर एम्ब्रॉयडरीज, लेकिन कोशिश करो कि उन्हें भी सटल और मिनिमल रखो. अब बात कर लेते हैं फिट और स्टिचिंग की. देखो, वर्क एनवायरनमेंट में फिटिंग और स्टिचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. योर आउटफिट शुड बी नीदर टू फिटेड नॉर टू रिलैक्स्ड. Shoulders should sit properly, sleeves should fall nicely and kurta should follow your body without clinging to it. देखो, आपको कंफर्टेबल मूवमेंट भी चाहिए बट आपको अपने आउटफिट में थोड़ा स्ट्रक्चर भी चाहिए. कोशिश करो ज़्यादा फिटेड कपड़े ना पहनो. वर्क एनवायरनमेंट में ज़्यादा फिटेड कपड़े अच्छे नहीं लगते, लेकिन बहुत ज़्यादा लूज में भी जाने की ज़रूरत नहीं है. गो फॉर अ वेरी कंफर्टेबल स्ट्रक्चर एंड सेम गोज विद कॉर्ड सेट्स. बॉडी हगिंग कॉर्ड्स को अवॉइड करो, एक्सट्रीमली ओवरसाइज पीसेस को भी अवॉइड करो और कोशिश करो कि पूरा आउटफिट जो है वो इन प्रॉपर शेप लगे. फैब्रिक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. वो फैब्रिक चूज करो जो जिसकी फॉल अच्छी हो, अपनी शेप भी बरकरार रख सके और कंफर्टेबल इतना हो कि तुम अपना पूरा दिन उन कपड़ों में गुजार सको. अवॉइड करो एक्सट्रीमली क्लिंगी, ट्रांसपेरेंट, शाइनी और ऑब्वियसली पार्टी वेयर फैब्रिक. अ फैब्रिक कैन बी ब्यूटिफुल बट स्टिल नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर योर एवरीडे ऑफिस वार्डरोब. और अब बात कर लेते हैं कुर्ते की स्टिचिंग की. For everyday work wear, a straight kurta cut is probably your safest and most polished option. हल्की A-line हो, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है. For office wear, I would tell you to avoid peplum kurtas, very flared frock style kurtas, dramatic कलीदार और अनारकली cuts for regular office wear. ये सिलुएट्स तो बहुत खूबसूरत लगती हैं but they tend to look more festive और occasion oriented. For work, we need clean, streamlined kurtas. और अब बात कर लेते हैं लेंथ और प्रोपोर्शन की. देखो, लेंथ भी हमेशा इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. विद स्ट्रेट ट्राउजर, अ नी लेंथ टू स्लाइटली बिलो नी लेंथ कुर्ता यूजुअली गिव्स अ बैलेंस्ड लुक. अगर वाइड लेग ट्राउजर या प्लाजोस पहनो तो यू कैन गो शॉर्टर बट कीप द ओवरऑल सिलुएट वेरी क्लीन.
अच्छा, एक बात याद रखो, अगर तुम्हारे बॉटम का वॉल्यूम ज्यादा है तो तुम अपने टॉप का वॉल्यूम जरा कंट्रोल रखो। अगर बहुत शॉर्ट कुर्ता पहन रहे हो तो एक्सट्रीमली वाइड प्लाजोस कैन लुक ओवरली कैजुअल, तो इतना कैजुअल करने की भी जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर जरूर रखो अपने कुर्ते में। एंड अ वेरी लॉन्ग फ्लोई कुर्ता विद अ वेरी वाइड बॉटम कैन ऑल्सो क्रिएट मच वॉल्यूम ऑल टुगेदर। प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, जिस तरह से कॉर्ड सेट पे भी अप्लाई होता है। ट्राउजर्स अगर वाइड और रिलैक्स्ड हैं तो टॉप को जरा क्लीनर और मोर कंट्रोल्ड रखो। और अगर तुम्हारे जो है शर्ट जरा बॉक्सी है या थोड़ी सी लूज है तो तुम अपनी जो बॉटम्स हैं उनको जरा नीटर और क्लीनर रखो। अगर फर्शी शलवार पहनना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर शॉर्टर कुर्ताज, क्योंकि फर्शी शलवार के साथ वही अच्छी लगती है। उसमें भी तुम कोशिश यही करो कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो शर्ट का जरूर रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉटम्स बिफोर मूविंग ऑन टू थ्री पीस सूट्स। तो अपने बॉटम्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करो। ये किसी कुर्ते की लुक को बहुत खूबसूरत भी दिखा सकते हैं और बहुत बुरा भी दिखा सकते हैं। You can absolutely wear straight trousers, wide leg trousers, palazzos, soft bell shaped bottoms, clean, well cut cigarette trousers. Wide leg and palazzo bottoms can look extremely elegant for work. Just make sure the fabric has a very good fall and doesn't become unnecessarily bulky. और उसके साथ अगैन शर्ट जो है वो थोड़ी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। अच्छा, अब अवॉइड क्या करना है? बहुत ज़्यादा टाइट ट्राउजर्स को अवॉइड करना है, टाइट और लेगिंग्स को अवॉइड करना है, स्किनी बॉटम्स को अवॉइड करना है, बॉडी हगिंग कैपरीज को अवॉइड करना है और बहुत ड्रामेटिक फ्लेयर को भी अवॉइड करना है। ये ना करो कि शरारा पहन के चले जाना क्योंकि वो फैशन में है। और अवॉइड करो हर उस चीज को जो बहुत ज्यादा क्रीज कर जाए, हर उस फैब्रिक को जो बहुत ज्यादा क्रीज कर जाए, वो तुम्हें बिल्कुल भी पॉलिश नहीं दिखाएगा। देखो, योर वर्क क्लोथ शुड अलाउ यू टू वर्क कंफर्टेबली, नॉट स्पेंडिंग द डे फिक्सिंग योर आउटफिट, कभी यहाँ से कभी वहां से। तो ये भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे वर्क आउटफिट जो है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए। And now let's talk about three-piece suit. This is where you can introduce a little more print and personality. One of my favorite formulas for work is solid suit plus printed dupatta. It is such an easy way to bring color and print into your outfit without making everything busy. पर एक ख्याल रखो, अगर तुम्हारी शर्ट या दुपट्टा प्रिंटेड है तो ट्राउजर जरा रिलेटिवली क्वाइटर रख लो। अगर तुम्हारा दुपट्टा बहुत लाउड है तो अपनी ओवरऑल लुक को जरा सिंपल रख लो। और साथ ही साथ लेट्स टॉक अबाउट डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी। Delicate embroidery can also look beautiful for work. A little embroidery around the neck, sleeves or subtle border is enough to add interest. कोशिश करो बहुत heavy embroidery, sequins, mirror work जो बहुत वेडिंग वाली वाइब दे उसको ऑफिस में मत पहनो। एंड प्लीज नो लाउड प्रिंट फ्रॉम हेड टू टो। प्रिंटेड शर्ट, प्रिंटेड ट्राउजर, लाउड प्रिंटेड दुपट्टा, it's too much. For work, let one element be the focus. If the suit is printed, keep the dupatta simple. If the dupatta is your statement, keep the suit solid. And this way, you can create an outfit that looks extremely chic and put together. और अब मैं जिस टॉपिक की तरफ आने लगी हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने खुद देखा है खवातीन को being judged because of this small mistake they make, and that is their neckline and the see-through fabric. So let's talk about the neckline first. Very low necklines and extremely broad necklines are a big no for regular office wear. देखो, अगर सारा दिन आपको अपना नेकलाइन एडजस्ट करना पड़े और या दुपट्टे से हर वक्त अपने आप को छुपाना पड़े, वो अच्छा नहीं लगेगा। कीप इट मॉडेस्ट, नीट एंड कंफर्टेबल। कोशिश करो वी नेक की तरफ चले जाओ, बोट नेक्स बना लो, चौड़ा स्क्वायर नेक मत बनाओ। और समटाइम्स कोशिश ये करो कि जो वी नेक है वो भी बहुत ज़्यादा डीप ना हो जाए। और अब बात आ जाती है सी थ्रू फैब्रिक की। खास तौर पे जब हम वाइट पहनते हैं, पेस्टल कलर्स पहनते हैं, लाइट वेट फैब्रिक पहनते हैं, एक दफ़ा अपने आउटफिट को धूप में ज़रूर चेक कर लो। If the fabric is transparent, make sure you have the light lining or underlayer. And please pay attention to your undergarments too. The color, fit and coverage matters. You don't want visible underwear, straps or obvious lines showing through your work clothes. These may seem like small details, but they make a huge difference to the final polished look. Not only the look, but you don't want people to judge you very badly. Now let's talk about western wear. If your workplace allows western dressing, you can create a very polished look without making things complicated. One of my favorite combination is simply a crisp button-down shirt with straight, relaxed or wide-legged trousers.
White कर लो, blue, beige, black or subtle stripes are very versatile and your shirt doesn't have to be fitted. A relaxed shirt with a clean trouser can actually look much more sophisticated. For short length, a hip length shirt works beautifully with tailored trousers. If the shirt is longer, keep the bottom relatively clean so the outfit doesn't become too oversized overall. प्रोपोर्शन तुम्हारा बहुत इंटेंशनल लगना चाहिए, ना कि ऐसा लगे कि ज़बरदस्ती का जो है वो वेस्टर्न वेयर पहन के हम आ गए हैं और हम पुट टुगेदर नहीं लग रहे. And if your workplace is casual enough for jeans, you can definitely incorporate them. Go for straight leg jeans, relaxed leg jeans, clean, dark or medium washes. Pair them with a simple shirt, solid t-shirt or clean top, button down as I have told earlier. You can also add a blazer to make the look more polished, but avoid करनी है हमने skinny jeans, heavily distressed jeans, ripped jeans, chunky graphic t-shirts, extremely oversized casual pieces together. देखो, basically keep it casual but still work appropriate. क्योंकि जो ऑफिस वेयर में जीन्स है ना, मैंने बहुत से लोगों को यहाँ पे ये गलती करते हुए देखा है कि अभी तक दे आर वेयरिंग स्किनी जीन्स. वी आर नॉट लिविंग इन 2016 एनी मोर. इट्स 2026. वी हैव टू मूव विद द एनवायरमेंट and with the trend. And now let's talk about the finishing touches, which are your hairs and your accessories and your bags. वैसे तो मेरे बाल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मेसी हो रहे हैं आज because it's too hot here. और इस गर्मी में ना blow dry टिकता है ना straightening टिकती है. But still I am here for you and telling you a lot of things. So सबसे पहले बात कर लेते हैं hairs के हवाले से. So your hairs doesn't need to be complicated. A neat ponytail, simple buns, straight hairs or well-groomed open hairs can all work. अच्छा blow dry करवा लो. अगर आज के मौसम में तुम्हारा टिक गया तो क्या ही बात है, हेयर स्प्रे से थोड़ा टिका लेना. स्ट्रेट कर लो अच्छे से, पुट टुगेदर लगना चाहिए, तुम्हारे ओवरऑल लुक के साथ बैलेंस्ड और मैचिंग होने चाहिए. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इंटेंशनल लगें और नीट लगें. For your work accessories, I really believe less is more. Small or medium earrings, a simple watch or bracelet, and maybe a delicate necklace just like this. You don't need to wear everything at once. If your outfit is already printed or detailed, keep your jewelry very, very minimal. And if you're wearing a very simple outfit, one beautiful pair of earrings or a bracelet can add the finishing touches. Your accessories should complete the outfit, not compete with it. And the most important thing, yes, I really believe in one statement piece. तो अगर तुम्हारा आउटफिट बहुत सिंपल है, सॉलिड है, सो बॉस लेडी की तरह गो फॉर एन एक्सट्रीमली स्टेटमेंट पीस. यू वुड रॉक इट. और अब बात कर लेते हैं शूज़ की, क्योंकि शूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वर्किंग वुमेन के लिए, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टाइम इन जूतों में गुजारना होता है. My go-to option would be loafers, clean flats, kitten heels and comfortable block heels. बहुत pointed heels की तरफ मत जाना, बहुत मुश्किल हो जाएगा दिन गुजारना. अगर बहुत casual workplace है तो clean minimal sneakers can work too. Just avoid very embellished, glittery और party style footwear for everyday office wear, क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते. एंड अगेन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनको कैरी करना, बिकॉज कंफर्ट भी तो इम्पोर्टेंस रखता है ना, कंफर्ट भी तो मैटर करता है. और बिकॉज वेन वी यूज टू वर्क इन द मीडिया, जब हमने स्क्रीन पे आना होता था तो हम जाके अच्छे जूते पहन लेते, अदरवाइज मेकअप रूम में जाके लिटरली हम चप्पल पहन लेते थे. And here comes my favorite and the final part, bag. You don't need a different bag for every outfit. A structured again I'm saying, medium-sized neutral bag can work with most of your wardrobe. Black, tan, brown, beige. Choose whatever works with the majority of your clothes. I would suggest you to go for one black and one beige or muted neutral bag. A good structured bag can instantly make a simple outfit looks more polished. और अब बात कर लेते हैं क्विक वर्कवेयर रूल्स के, जो कि मैंने अभी बताए हैं. जल्दी से सम अप करते हैं पूरी वीडियो को. नंबर 1, गेट द फिट राइट, नॉट टू टाइट, नॉट टू लूज. Number 2, keep your colors controlled. Number 3, avoid loud prints for everyday workwear. Number 4, choose clean, streamlined cuts. Number 5, balance your proportion. If the bottom is wide, keep the top more controlled. Number 6, if one part of the outfit is making a statement, let everything else support it. Number 7, keep your hairs and accessories neat and intentional. Number 8, choose comfortable but polished shoes and finish with practical structured bag. And most importantly, the goal isn't to look overdressed,
The goal is to look polished. इन रूल्स को फॉलो करने के बाद चाहे आप एक सिंपल 2 पीस पहने, क्लीन कॉर्ड सेट चूज करें या एक 3 पीस लें एक प्रिंटेड दुपट्टे के साथ या बटन डाउन और ट्राउजर पहन लें. If the fit is right, the proportions are balanced and the finishing is intentional, even a very simple outfit can look incredibly sophisticated. Because at the end of the day, good workwear isn't about wearing more. It's about wearing the right things in the right way to make you look like a boss lady. वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ और ये भी बताओ कि ये टिप्स कैसे लगे हैं और क्या इन चीज़ों को आप लोग फॉलो करते हैं या नहीं. बिकॉज मैं तो हमेशा से ही लेस इज मोर वाले फॉर्मूला पे अमल करती हूँ एंड इसका सबसे बेहतरीन फ़ायदा पता है क्या होता है. आप मिक्स एंड मैच करके डजन्स ऑफ आउटफिट्स क्रिएट कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता. अपना बहुत ख्याल रखो. बाय बाय.